अगर तुलसीदास हमको भेट जाता 5 जूता पहले मरवा। अगर राम हमको भेट जाता, अगर राम हमको भेट जाता 302 का मुजरिम ठहरा। किया सीता का अपमान कैसे होगा देश माँ का बहन है और इसको जलाने अब नहीं दूंगा। धर्मों का विरोध चल रहा है, राजनीति में विरोध चल रही है, सामाजिकता में विरोध चल रही है। आखिर देश में क्या चल रहा है, ये बातें समझ में नहीं आ रही है। आइए नमस्कार, मैं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ गाजीपुर। होलिका दहन के पूर्व संध्या पर 7 मार्च को बिहार के वैशाली जिला में का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में यह दिखाया गया है कि होलिका दहन को बंद करो, होलिका दहन बंद करो, ऐसे कुछ नारे लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। यह कार्यक्रम वाम सेव के बैनर तले द्वारा किया गया है। वाम सेव के मुख्य कार्यकर्ताओं का यह बयान है, उनका कहना है, कह रहे हैं कि यदि तुलसीदास मिल जाते तो उनको 4 जूता मारते। यह बातें यहीं तक नहीं रुकी, उन्होंने आगे भी कहा कि राम यदि भगवान अभी मिल जाते तो उनके 302 का मुकदमा उन पर चलवाते। कृष्ण की भी पहली पत्नी होते हुए भी उन्होंने रासलीला रचाया। ऐसे तमाम भगवानों को लपेटे में लेते हुए उनके ऊपर उनका विरोध जताते हुए, उन पर लांछन लगाते हुए वाम सेव के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है। अभी यह बात यही नहीं, पहले आपने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना होगा, यह तमाम चर्चा का विषय बना हुआ है। रामचरितमानस के कुछ चौपाइयों पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने विरोध जताया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज के नेता एक तरफ हो गए थे और लोग एक तरफ। दोनों लोगों के बीच बयानबाजी का घमासान चल रहा था, लोग आपस में बयानबाजी कर रहे थे, एक दूसरे का विरोध कर रहे थे। वहीं पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव जी ने भी नहीं चूके, उन्होंने भी रामचरितमानस पर लांछन लगाते हुए रामचरितमानस के कुछ चौपाइयों का विरोध करते हुए नजर आए। तो बिहार में भी यादव समाज और बहुजन समाज के लोग एकत्रित होते हुए नजर आए। वहीं पर कोई लोगों ने बैठकर रामचरितमानस का कुछ जाप करते हुए लोग नजर आए। वहां भी बहुजन समाज के लोगों ने आपस में बयानबाजी करते हुए नजर आए। यहाँ देश की विकास की बातें नहीं हो रही है, एक दूसरे के विरोधाभास बातें हो रही है। यहाँ देश की विकास की बातें होनी चाहिए, युवाओं की रोजगार की बातें होनी चाहिए, लेकिन कहाँ लोगों को उलझाया जा रहा है। धर्म की राजनीति हो रही है, बेरोजगारी की राजनीति नहीं हो रही है, रोजगार की राजनीति नहीं हो पा रही है। होली के संध्या पर अभी बीते जो त्योहार है होली का, उस पर लोगों ने बहुत ही धूमधाम से रंग लगाए, तमाम तरह की गीत गौनई बजनवी हुई, लेकिन यहीं पर होली का भी कुछ लोग विरोध करते हुए नजर आए। क्या वाम सेव के लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए हम वीडियो के माध्यम से आपको सुनवाते हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। और उस समय भी हमारे वंश थे, लेकिन इसको अपभ्रंश करा करके क्या करा दिया, इसको राक्षस बना दिया। हम रक्षक हैं, भारतवर्ष के हम रक्षक हैं, राक्षस नहीं। जैसे ग्वाला को ग्वार बना दिया है ना, इसलिए उन मनुवादियों को जो तुलसी दुबे ने लिखा है कि ढोल गमार अब ब्राह्मण पुजारी ये सब है तारन के अधिकारी, मेरी ओर से उनको है। क्योंकि मैंने जो अपना लंकेश रावण चरित लिखा है, रावण चरितमानस, उसका मेरा चौपाई है यह। अगर तुलसीदास हमको भेट जाता 5 जूता पहले मरवाता। अगर राम हमको भेट जाता, अगर राम हमको भेट जाता 302 का मुजरिम ठहराता। उसने किया सीता का अपमान कैसे होगा देश महान। अगर कृष्ण हमको भेट जाता, अपनी पत्नी को छोड़ राधा से प्यार रचाया। अगर वह हमको भेट जाता, उस पर भी मुकदमा ठुकवाता। या तो
ये ब्राह्मणों का धंधा है, ये ब्राह्मणी धर्म नहीं, यह धंधा है। यहाँ तो हमारा बहुजन पढ़ा लिखा भी अंधा है। गोबर को गणेश कहता है और पत्थर में भगवान खोजता है। लोग राक्षस करे अपने आप को, कितना घटिया बात है ये। राक्षस, अरे राक्षस कहो दानव कहो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम भारत के मूल निवासी हैं और हमारे पूर्वज हिरण्यकश्यप महिला होलिका बहन है और इसको जलाने अब नहीं दूंगा। मेरी सरकार जब बाम सेब की बनेगी तो इन लोगों को जो होलिका को जलाएगा, संविधान को जलाएगा, वह भारतवर्ष को जला रहा है, ऐसे लोगों को जेल में नहीं रहने दूंगा, विदेश भगाऊंगा। जहां से तुम आया है अपनी पितृ देश जाओ, इस देश में तुमको रहने का अधिकार नहीं है। अगर रहना है तो भारत का संविधान और जय भीम जय बुद्ध बोलना ही होगा। नहीं बोलोगे तो तुम्हारा यहाँ कल्याण नहीं है, क्योंकि हम लोग सजग हो गए। और तुम्हारा जो रामायण गीता महाभारत जो हमारी गुलामी का वह ग्रंथ है, इसको नहीं मानूंगा कभी भी। इसको जलाऊंगा, तब तक जलाऊंगा जब तक मेरा देश बहुजन नहीं बनेगा, जब तक बुद्ध और भीम का और संविधान की प्रतिष्ठा लागू होगा नहीं होगा, तब तक जलाऊंगा। और इस तरह का आयोजन प्रदर्शन जो यह मनुवादियों की यह चाल है कि महिलाओं को, सभी महिलाओं को, इनको 2 दर्जे का दूसरा नागरिक समझता है। नहीं, महिलाएं सशक्त होंगी। आज महिलाएं जो करवा दीजिएगा ये सब। जी, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हुआ तो पहला काम यही करूंगा। होली होगी या जो बसंत ऋतु का पर्व है, नया फसल लगती है, इसलिए हम मनाते हैं, लेकिन होलिका को नहीं जला देंगे। जो होलिका को जलाएंगे जेल के सलाखों में रहेंगे, मृत्युदंड की सजा उनको देंगे। ब्राह्मणवादी लोग रावण को जलाने से ही मना कर रहे थे एक इंटरव्यू में। हाँ, रावण भी क्या है आपके रावण? अरे रावण हमारा जो है पूर्वज है, मैं उनको नहीं जलाने दूंगा। तुम अगर जलाते हो तो रावण से ज्यादा पापी कृष्ण था, ये विष्णु था, ब्रह्मा था, इसको क्यों नहीं जलाएंगे? अब हम लोग जलाएंगे, तुम जलाओगे तो काउंटर करेंगे। तुम्हारे पूर्वजों को मैं जलाने का काम करूंगा। तो ये अगर होलिका का दान कोई करेगा तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? उनको जब हमारा बहुजन समझ जाएगा 90%, तो उनको मार फैट से, मार जुत्ता से सीधा कर देगा, अपना सीधा हो जाएगा एकदम। लाठी चलाने की जरूरत, पूर्वज इसलिए नहीं जलाने दीजिए? नहीं जलाने दूंगा। अच्छा, हमारी नारी कहीं भी भारतवर्ष विश्व में नारी का सम्मान किया जाता है और नारी के द्वारा ही हम पुरुष पैदा लिए हैं। इसलिए सभी माताओं को, जो भारतवर्ष नहीं पूरे देश पूरे वर्ल्ड में जो महिलाएं हैं, उनको मैं माता के समान समझता हूँ, बहन के समान समझता हूँ। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, संविधान जिंदाबाद। चैनल को मजबूत करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए।